नमस्कार मित्रों, आज मैं फिर एक नए वीडियो के साथ आपके बीच में उपस्थित भाग 3 लेकर के हमारा वही महत्वपूर्ण टॉपिक विषय हिंदी प्रश्न पत्र 2021 हिंदी साहित्य का काल विभाजन लेकर के जो प्रश्न पत्र में 10 नंबर की भूमिका निभाता है। हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा जो 1929 में लिखा गया था, उसके अनुसार हमारा काल विभाजन 4 भागों में हुआ। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आदिकाल जिसकी समय सीमा विक्रमी संवत 1050 से लेकर के 1375 मानी गई। भक्तिकाल जो विक्रमी संवत 1375 से लेकर के 1700 तक माना जाता है, और रीतिकाल हमारा 1700 से लेकर के 1900 तक। आधुनिक काल विक्रमी संवत 1900 से अब तक माना जा रहा है। देख लेते हैं पहले कि आदिकाल हमारा कितना महत्वपूर्ण है। इससे प्रश्न क्या पूछे जाते हैं। प्रश्न पत्र में हमको देखने को मिलता है कि आदिकाल का दूसरा नाम क्या है। कभी कभी पूछ लेता है कि आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा है, सिद्ध सामंत काल किसने कहा है, चारण काल किसने कहा है। और कभी कभी यह भी पूछ लेता है कि इसके प्रमुख कवि कौन हैं, कौन सा ग्रंथ है, इसकी विशेषताएं क्या है। महत्वपूर्ण हमारा आदिकाल अपनी भूमिका निभाता है। इन्हीं सभी पर चर्चा कर लेते हैं। आदिकाल को और हम कितने नामों से जान सकते हैं। देखिए, आदिकाल को वीरगाथा काल कहा जाता है, आदिकाल को चारण काल कहा जाता है, आदिकाल को संधि एवं चारण काल कहा जाता है, आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कहा जाता है, आदिकाल को बीज वपन काल कहा जाता है, और आदिकाल को वीर काल, आधार काल, अपभ्रंश काल आदि नामों से भी जाना जाता है। अब ये नामकरण किसने किया, कभी कभी पूछ लेता है कि आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा। तो आदिकाल को वीरगाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा, क्योंकि इसमें वीर रस की प्रधानता थी, वीरता के ग्रंथ लिखे जा रहे थे, और इस कारण से इसको वीरगाथा काल कहा। चारण काल ग्रियर्सन ने कहा, तो संधि एवं चारण काल इसको रामकुमार वर्मा ने कहा। सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्यायन इसी काल को कहते हैं। तो बीज वपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी ने अपने शोध कार्य में कहा है कि आदिकाल बीज वपन काल के नाम से जाना जा सकता है। वीर काल इसको टीकम सिंह ने कहा, तो आधार काल इसको सुमन राजे ने कहा है। अब प्रश्न कभी कभी ये आता है कि चंद्रवरदाई के किसी ग्रंथ का नाम बताइए। तो चंद्रवरदाई प्रसिद्ध महाकाव्य लिखने वाले कवि हैं, पृथ्वीराज रासो। इन्होंने एक महाकाव्य लिखा, डिंगल और पिंगल भाषा का इसमें प्रयोग किया। ये जो पृथ्वीराज रासो है, इसमें 69 सर्ग हैं और 68 छंदों में, कितने छंदों में, 68 छंदों में इसका प्रयोग हुआ है। ये जो इसमें कितने छंद हैं, 68 छंदों का प्रयोग किया गया है। 69 इसमें सर्गों का प्रयोग किया गया है, और ये वीर रस की प्रधानता इस ग्रंथ में पाई जाती है। नरपति नाला विशलदेव रासो जो श्रृंगारी रचना है, जगनेक परमार रासो आलाखंड के नाम से भी इसको जाना जाता है। अब्दुल रहमान ने संदेश रासक लिखा है, और संदेश रासक ये इनका एक खंड काव्य है। विद्यापति की पदावली प्रसिद्ध है, जिसमें कृष्ण पर आधारित श्रृंगारी रचनाएं की गई हैं। प्रसिद्ध रचना मानी जाती है इनकी। नल सिंह विजयपाल रासो इन्होंने लिखा, और दलपत विजय ने खुमाण रासो लिखा है। निश्चय ही ये बहुत ही महत्वपूर्ण कवि हैं, और इनकी रचनाएं हैं जो प्रश्न पत्र में आ जाती हैं। अब बात करते हैं कि कभी कभी यह पूछ लेता है
कि आदिकाल की कोई दो विशेषताएं लिखिए। अब आदिकाल की दो विशेषताएं क्या आप लिख सकते हैं? आपको पता चल गया होगा कि आदिकाल में अर्थात 1050 से लेकर के 1375 तक जो हमारा समय रहा था वो मुगलों का समय था और युद्ध हो रहे थे। जब राजा लड़ रहे थे, युद्धों का वर्णन हो रहा था, तो वीर रस की प्रधानता उस समय यहाँ देखने को मिली। कवि राज्याश्रित थे, राजाओं के यहाँ थे और अपने राजाओं की प्रशंसा कर रहे थे। तो विशेषता इसकी क्या क्या हो सकती हैं? रासो ग्रंथों की प्रधानता। इसमें रासो ग्रंथ लिखे जा रहे थे। ये रासो क्या है? रासो एक रासक छंद है और इस छंद में 29 मात्राओं की गणना की जाती है। इसकी प्रधानता होने के कारण, रासो ग्रंथों की प्रधानता होने के कारण इसे रासो कहा गया है। आश्रयदाताओं की प्रशंसा उस समय की विशेषता थी। वीर रस की प्रधानता इस काल में देखने को मिली और इसी काल में डिंगल और पिंगल भाषा का प्रयोग किया गया। डिंगल जो राजस्थान के पश्चिमी भाग में बोली जाती है और पिंगल राजस्थान के पूर्वी भाग में बोली जाती है। मैं समझता हूँ कि कक्षा 9, 10, 11 और 12 इन सभी कक्षाओं के अंतर्गत हम देखते हैं कि हिंदी साहित्य का जो इतिहास है उसमें अक्सर इनसे प्रश्न उठा लेता है। प्रतियोगी परीक्षाओं में भी कभी कभी हमको देखने को मिलता है कि इसमें से प्रश्न उठा लेता है। विस्तार से हम चर्चा भी यहाँ नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है। अगले वीडियो में हम अगले काल की बात करेंगे कि भक्ति काल क्या है। मैं आपको 5 प्रश्न कमेंट बॉक्स में देता हूँ। यदि उसके उत्तर आपसे आते हैं तो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। प्रश्न हमारा ये है कि जो आदिकाल है, इस आदिकाल का नामकरण किसने किया? दूसरा प्रश्न हमारा, आदिकाल के किसी और कवि का नाम यदि आप जानते हैं तो लिखिए। तीसरा प्रश्न ये कि आदिकाल में किस छंद का प्रयोग किया गया? चौथा प्रश्न हमारा ये कि आदिकाल में किस रस की प्रधानता थी? और 5वां और अंतिम प्रश्न, आदिकाल में जो राजा थे आपस में लड़ रहे थे और उनके यहाँ जो कवि रहा करते थे उन कवियों को क्या कहा जाता था? आशा करता हूँ इन प्रश्नों के उत्तर आप कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास करेंगे। यदि हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए। जो पहली बार देख रहे हैं वे सब्सक्राइब करें जिससे कि अगला वीडियो आपको प्राप्त हो सके। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।